तो गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से 2cc का पैसा जो है वो अरेंज किया था। क्या ऐसी प्रॉब्लम आई थी मेरे को 2cc का पैसा अरेंज करने में, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही है जब हम 2cc का पैसा अरेंज करते हैं। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, क्या मेरे को इजी मिल गया था पैसा, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, किस तरीके से मैंने 2cc का पैसा अरेंज किया था, वो भी मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम हाउसवाइफ एंड माय नेम इज पूनम यादव। आई एम प्राउड टीएलएफ क्रिएटर। तो गाइस देखिए क्या था कि जब मैंने 2cc अदर टीम से किया था, जैसे कि आपको पता ही है, मेरी सारी वीडियो में आपने देखा होगा। फिर उस दौरान क्या हुआ था कि मैंने 2cc दूसरी टीम से कर लिया था और मैं काफी अच्छा वर्क कर रही थी वहां पर, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मैं अपना 110% दे रही थी बट नहीं मिल रहा था। फिर मैंने उस चीज को गिव अप कर दिया। मैंने कहा नहीं, हम मुझे ही नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी मैं। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ अलग तरीके से करना है, बट मुझे करना नेटवर्क मार्केटिंग FLP ही है, जो कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, जो कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हाउसवाइफ के लिए, जॉब पर्सन के लिए, स्टूडेंट के लिए। इससे बेटर नेटवर्क मार्केटिंग हो ही नहीं सकता, नेवर एवर। ये चीज मेरे माइंड में ना क्लिक हो गई थी और मैंने जो FLP की पॉलिसी है वो मैंने बहुत अच्छे से रीड की थी कि क्या है आखिर इसमें, किस तरीके से वर्क हो रहा है। तो मैंने सारी चीजें रीड आउट करने के बाद मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि क्यों ना मुझे दोबारा से करना चाहिए। तो फिर मैंने किस तरीके से अरेंजमेंट किया, और सेकंड अटेम्प्ट भी मैंने तभी किया है जब मेरे पास TLF क्रिएटर टीम का सपोर्ट था मेरे पास, और मेरी जो अपलाइन है उसका सपोर्ट था। ये रीजन था मुझे दोबारा 2cc करने का। बट इतना इजी भी नहीं था, क्योंकि डिफिकल्टीज बहुत आती हैं, डेफिनेटली आती हैं, हर किसी के साथ आती है, मेरे साथ भी आई थी। बट फिर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था, मतलब जो मेरे माइंड का थिंकिंग जो थी ना, मेरी खुद की जो थिंकिंग थी वो ये थी कि नहीं, मुझे करना है और मैं कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे अपने आप पे एक बिलीव था, है ना, क्योंकि हमें अगर कुछ करना है तो बिलीव हमें होना बहुत जरूरी है अपने ऊपर, अगर आप कर सकते हैं तो मेरे को ऐसा बिलीव था कि मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ कि जिससे कि मुझे 2cc का मैं अमाउंट अरेंज कर पाऊँ। तो जैसा कि मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास पैसे थे, वो मैं पहले लगा चुकी थी, जिसमें मैंने बताया नहीं था। जब प्रोडक्ट आ गए थे उस दौरान पता चला था कि कैसे प्रोडक्ट मतलब मैंने 2cc कर लिया है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं कि जिससे कि मैं 2cc कर पाऊं। तो मेरे पास थे 7 to 8,000 रुपीज थे, बट 2cc तो नहीं हो पा रहा था वहां से, और मुझे स्टार्टअप करना था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं 5,000 प्लस से ही कर देती हूँ स्टार्ट, जिससे कि मेरा काम तो स्टार्ट हो जाएगा, मुझे ऑटोमेशन फनल मिल जाएगा और मैं अपना वर्क स्टार्ट कर दूंगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे है ना अपने 8 से 10,000 रुपए तो मुझे सेव करना ही है। एक्चुअली जब हम स्टार्ट कर रही थी तो मेरे माइंड में एक चीज तो थी कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए करना है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो मैं क्यों ना वन शॉट में करूं, जिससे कि मुझे बेनिफिट हो। और 2cc के बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो इसका नेटवर्क मार्केटिंग प्लान देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि FLP में अगर 2cc वन टाइम में करते हो, वन शॉट में करते हो, तो काफी बेनिफिट हैं उसके। हालांकि आप स्लो ट्रैक में, मीडियम ट्रैक में, फास्ट ट्रैक में कर सकते हो, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अब मेरे माइंड में था कि मैं पैसे कैसे कलेक्ट करूं। फिर मैंने सोचा 4-5 दिन मेरे माइंड में ये चीज चलती रही कि मुझे कुछ तो करना है भाई, जिससे कि मैं 2cc का अमाउंट है जो अरेंज कर पाऊँ। फिर मैंने सोचा कि क्या करूं। फिर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने हस्बैंड से दोबारा बोलूं इस चीज को कि मुझे 2cc करना है अगेन, एंड मुझे रीस्टार्ट करना है। एक्चुअली मुझे करना था। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, किससे लूं मैं पैसे, थोड़ा सा अरेंजमेंट बनाऊं, क्या करूं। मतलब काफी चीजें माइंड में चल रही थी कि अपनी सिस्टर से ले लूं, मदर इन लॉ से ले लूं, कि अपने ब्रदर से ले लूं, कि अपनी सिस्टर इन लॉ से लूं, कि अपने रिलेशन में किसी से लूं, मतलब क्या करूं, ऐसा सब कुछ चल रहा था। तो 5-6 दिन तक मेरे माइंड में ये सारी चीजें चलती रही और मैं सारा सिस्टम भी समझती रही बैक में। मुझे फिर नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, है ना, क्या करूं, किससे लेना चाहिए मुझे पैसे। तो फिर मैंने कहा कि एक काम करती हूँ, फिर ब्रदर इन लॉ से बोलती हूँ जिससे कि मैं कुछ अरेंज कर पाऊँ।
देन फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, मुझे स्टार्ट तो करना था। फिर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि है ना, एक बार बोल के देख ही लेती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा, लास्ट फैसला जो होगा वो हस्बैंड का ही होगा, क्या बोलते हैं। तो फिर मैंने जब बोला कि मुझे 2cc करना है और उसके लिए इतना अमाउंट चाहिए तो मुझे मिल जाएगा। बट रिप्लाई क्या आएगा, आप ही सोच सकते हैं क्या रिप्लाई होगा वहाँ से। डेफिनेटली नो, नेवर एवर। लाइक आप नहीं कर सकते हो, आपने जो किया वो ठीक है बट आप अब नहीं कर सकते हो। तो मैंने बोला कि ना वन टाइम ही मतलब मुझे एक बार कर ले दीजिए, फिर मैं नहीं बोलूँगी अगर जो भी होता है तो। उन्होंने बोला कि नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने गिव अप कर दिया था। नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। आपको लग रहा होगा कि मैं गिव अप कर देती, नहीं करती मैं, क्योंकि मेरे माइंड में वो चीज़ चल रही थी कि मुझे करना है, इट मीन्स करना है, किसी भी कंडीशन में करना है। तो मैंने ना क्या किया कि मैंने सोचा कि अब मैं क्या करती हूँ। फिर मैं 2-4 दिन ऐसे बातें चलती रही हम लोग की कि क्या करना है। मैंने कहा किसी से ले लेती हूँ, बोला नहीं बिल्कुल नहीं लोगे, क्योंकि बाद में तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, है ना, तो क्यों लेने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तो करना है। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम अपने माइंड में पता नहीं क्या क्या चल रहा है तुम्हारे में, उसको छोड़ो, और जो तुम पहले, उन्होंने क्या है मेरे से पहले ही बोल दिया था कि आप अपने लिए कुछ बनवा लो, ईयरिंग वगैरह कुछ, मतलब गोल्ड भी काफ़ी है ना, महंगा होता जा रहा है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं बनवा लेती हूँ। तो फिर मैंने ना बोला कि एक काम करते हैं, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अपने अकॉर्डिंग बनवा लूँगी। तो वहाँ उनको समझ में आ गया था कि ये पैसे फॉरएवर में जाने वाले हैं। तो फिर मैंने बोला कि मैं मतलब बनवा लूंगी, आपको क्या है, आप तो यही सोचिए ना कि मैंने कुछ बनवा लिया है। उन्होंने बोला नहीं, ऐसे कैसे सोच सकते हैं जब आप नहीं बनवा रहे हो और आप पैसा अपना उसमें लगा रहे हो, फिर फ्रॉड है और स्कैम है, फेक है, कुछ नहीं है ये सब। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं करते हैं। फिर मैंने कहा तो ठीक है, मेरे पास जो पैसे हैं 7-8 हज़ार रुपये, उससे मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा स्टार्टअप हो जाएगा। फिर मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे मेरी अर्निंग होगी मैं वहां से करती जाऊंगी। तो फिर जैसे तैसे मतलब कुछ दिन निकले। फिर उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है जैसे तुम 10 लगा रही हो वैसे और लगा के अपना डायरेक्ट 2cc करो, और देखते हैं क्या लग रहा है तुम्हें, कितने परसेंट चांस है कि सक्सेस हो सकते हो। मैंने कहा 80% है, मैं 80% ही बोला था। तो बोला चलो ठीक है, तो अगर तुम्हें 50 भी लग रहे हैं ना तो भी तुम कर लो, मैं चलो यही सोचूंगा, चलो मेरे पैसे चले ही गए। बट टच वुड, मुझे जो रिजल्ट मिला ना बहुत अच्छा मिला मुझे। 4 डेज के अंदर, विद इन 4 डेज के अंदर मुझे रिजल्ट मिला, और मेरा पैसा जो है 1 मंथ के अंदर कवर अप होना स्टार्ट हो गया। तो फिर उस टाइम पर है ना बिलीव हो, पहले तो नहीं हो रहा था बिलीव, फिर बिलीव होने लगा था। मुझे तो बिलीव था कि मैं कर पाऊंगी, तो बिलीव होने लगा उनको भी। फिर वो भी कहने लगे हाँ सही बात है, होता तो है बट तरीका थोड़ा अलग है। और देखिए ट्रेडिशनल वे में सब अपने अपने ट्रेडिशनल वे में कर रहे हैं, पुराना तरीका सब लोग अपना रहे हैं, बट नए तरीके से कोई नहीं कर रहा है, ऑटोमेशन के थ्रू कोई नहीं कर रहा है ना। तो वो चीज करने से लोगों को लगता है भाई हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, हमें नोन में वर्क नहीं करना, हमें ये लिस्ट नहीं बनाना हॉट मार्केटिंग की और कोल्ड मार्केट की, हमें ऐसी लिस्ट नहीं बनाना है, हमें अपने रिलेशन वाले को टारगेट नहीं करना है। हमें रिलेशन वाले को क्यों टारगेट करना है भाई, हम किसी को अपना वर्क बताएंगे तो सबको यही लगेगा कि इनका कुछ तो फायदा है इसमें, इसीलिए ये वर्क बता रहे हैं। फायदा तो दोनों का होता है, आप वर्क करोगे आपका भी फायदा, मैं आपके साथ करना चाहूंगी तो मुझे भी फायदा है, बट बिलीव नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, वहां से तो छुटकारा मिला। और फिर मैंने ऑटोमेशन सिस्टम से वर्क किया। अगर ऑटोमेशन नहीं होता तो मैं अगेन स्टार्ट नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। अगर ऑटोमेशन है इसलिए मैं कर पाई हूँ और इसीलिए मैं आगे बढ़ पाई हूँ, और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने 2cc का अमाउंट है जो अरेंज किया वंस अगेन। ये भी कोई छोटी बात नहीं होती है दोबारा से। फिर मैंने कहा कि चलो बढ़िया है, अभी मेरा जो वर्क चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं मैं किस तरीके से ऑटोमेशन के थ्रू वर्क कर रही हूँ तो दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, और हमारा ऑटोमेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। और आपके लिए ये वीडियो, आप किस तरीके से अपना 2cc का पैसा अरेंज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, मुझे भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में लिख के बताइएगा आप किस तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं। और इस तरीके से मैंने अरेंज किया। आई होप आपको लग रहा होगा कि इजी था, बिल्कुल इजी नहीं था। सुनने में कुछ चीज़ें इजी लगती हैं बट प्रैक्टिकली काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने अरेंज किया।
और अगर आप भी मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं। और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि फॉरएवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहे। आज नहीं तो कल हेल्प ज़रूर करेंगे आपकी आने वाले फ्यूचर में, और आप भी पीछे भी कर चुके हैं उसमें भी आपको हेल्प ज़रूर करने वाली हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्णा।